हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉर्नर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बेड पर लेटा हुआ था। उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान हैं। वो दर्द के मारे रो रहा था। जंगकुक उठकर बैठने ही वाले थे कि तियांग वो डींग कर रहे थे सोफे में बैठकर। जंगकुक को बेड से उठते हुए देखकर तियांग ने जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए। फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगा। जंगकुक को बहुत ही हार्ड हो रहा था, लेकिन तियांग उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे थे। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर बुरी तरह से रो रहा था। तियांग ने जंगकुक को गुस्से में कहा, आप क्यों रो रहे हो? जब तुम्हें रोना चाहिए था तब क्यों नहीं रोए? जब वो तुम्हारे क्लोज आ रहे थे, तुम्हारी हैंड पकड़ के रखा था, तुम्हें इधर उधर टच कर रहे थे, क्या तुम्हें तब बुरा नहीं लगा? अब तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? क्या मैं तुम्हें टच कर रहा इसीलिए बुरा लग रहा है क्या? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। समझ गए ना तुम? जंगकुक वो और भी रोने लगता है। तियांग ने जंगकुक की फेस पकड़ते हुए कहा, अगर फिर से रोना शुरू किया ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंगकुक चुप हो जाता है। तियांग जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के बाद उसको गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर आ जाता है और अपने हाथों से ही जंगकुक को क्लीन करने लगा। तियांग जिस तरह से जंगकुक को टच कर रहे थे, उस तरह से टच करने की वजह से जंगकुक फिर से वो हॉट फील करने लगा। तियांग जंगकुक के मूवमेंट को देखकर समझ गया। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ वॉशरूम में भी फिर से शुरू हो गए, लेकिन अब जंगकुक के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो बेहोश हो जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बाद तियांग ने नोटिस किया है कि जंगकुक वो सेंसलेस हो चुका है। तियांग जंगकुक को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर ने चेक करने के बाद तियांग से कहा, डरने की कोई बात नहीं, वो डर के मारे बेहोश हो गया है और कुछ नहीं। लेकिन क्या आप उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे? डॉक्टर तो पहले ही समझ गया था कि तियांग ने जंगकुक के साथ क्या किया होगा, लेकिन डॉक्टर डर के मारे तियांग से ऐसे ही पूछ रहा था। तियांग ने कहा, लेकिन क्या हुआ? अगर मैं इंटीमेट हो भी रहा था तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर किम, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसे ही करोगे तो वो बीमार पड़ सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। डॉक्टर बहुत ही स्लो वॉइस में कहता है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया है ना? डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। उसके बाद डॉक्टर चला जाता है। तियांग सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ जाता है। चीन ने तियांग की रास्ता रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? तियांग ने कहा, क्या हुआ? आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? जिन ने कहा, तो और क्या करो? आखिर तुम उस म्यूट बॉय के साथ क्या करते हो कि डॉक्टर को आना पड़ा? तियांग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कुछ ऐसा मत करना जिससे कि जंको की लाइफ रिस्क में आ जाए। तुम कब समझोगे? और जंको कहाँ है? क्या वो रूम में है? तियांग कहता है, उसको रेस्ट करने की जरूरत है। टाइम को थोड़ा सा फास्ट करते हुए रात के डिनर टेबल पर सब लोग बैठा हुआ था डिनर करने के लिए। जंकुक नहीं आ रहे थे तो जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग? अभी भी जंकुक नीचे नहीं आ रहा है, क्या वो ठीक तो है ना? तुमने ऐसा क्या कर दिया जो वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं? उसने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया है। अगर वो अभी नहीं आया तो मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तियांग ने कहा, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, वो आ जाएगा। जिन ने कहा, तियांग, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुमने लंच पर भी यही कहा था और सुबह को भी यही कहा था, लेकिन जंकुक नहीं आया। अभी मुझे और इंतजार नहीं करना है, मुझे खुद जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। जिन जाने ही लगता है कि जंकुक आ जाता है। जिन ने जंकुक की सर पर सहलाते हुए कहा, बच्चा तुम ठीक तो हो ना? जंकुक ने सर हिलाया। जिन ने कहा, तुम बहुत ही थका हुआ सा लग रहे हो। जंकुक वो जिन से कहता है टेंशन ना करने के लिए। जिन ने कहा, कैसे ना करो, आखिर मैं तुम्हें अपनी औलाद समझता हूँ। समझ गए तुम? आओ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। ऐसे ही जिन जंको की बहुत ही प्यार कर रहे थे। तियांग जिन और जंको की प्यार देखकर वो गुस्से से फुसफुसा रहा था। तियांग वो डिनर ना करके ही दरवाजे से बाहर चले जाता है। जंकुक तियांग को ऐसे जाते हुए देखकर वो डर जाता है। जिन ने कहा, क्या हुआ? तुम डरो मत, वो तो बस ऐसे ही है, थोड़ा सा गुस्से वाला, लेकिन दिल के अच्छे है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जंकुक वो जिनकी बातों को सुनकर मन में कहता है, मैं कैसे कहूँ कि वो मुझसे प्यार करता है या फिर क्या करता है? वो मुझे टॉर्चर करता है। उसकी ये टॉर्चर मुझे लगता है कभी कभी रोमांटिक टॉर्चर है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मारना चाहता है। और यहाँ पर तियांग रात के 2 बजे बहुत ज़्यादा डींग करने के बाद घर वापस लौटता है। जंकुक तियांग के लिए हॉल में बैठकर इंतजार कर रहा था।
जंगकुक त्यांग की इंतजार कर करके सोफे में ही सो गया था। त्यांग जब जंगकुक को सोफे में लेटा देखता है, उसके पास आकर बैठ जाता है। जमीन पर बैठकर जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक वो सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। त्यांग ने जंगकुक के माथे पर किस करते हुए उसको कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझ गए? तुम किसी और के क्लोज नहीं जा सकते हो। तुम्हें कोई और टच क्यों करेगा? तुम्हें सिर्फ मैं टच करूँगा। तुम्हारे हर जगह पर मैं किस करूँगा। तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है और तुम पर भी। तुम्हारे दिल पर मैं राज करना चाहता हूँ। और जंको की लिप पर किस करने लगा। त्यांग की किस करने से जंको की नींद टूट जाता है। त्यांग की किस जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनते जा रहा था और जंको को पेन होने लगा। जंको वो त्यांग को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन त्यांग जंको को और भी टाइटली पकड़कर जंको की लिप पर ऐसे किस कर रहा था जैसे कि मानो त्यांग किसी मीट के पीस को चबा रहे थे। जंको को और भी पेन हो रहा था, लेकिन त्यांग वो तो बस उसको किस करने में बिजी थे। जिन वो यहाँ से गुजर ही रहा था। त्यांग को ऐसा करते हुए देखकर जिन ने त्यांग को जंकुक से अलग करते हुए कहा, आर यू मैड? तुम्हें क्या कर रहे थे? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? त्यांग वो बिल्कुल होश में नहीं था। जंकुक जिन को समझाने की कोशिश करता है कि त्यांग ने ड्रिंक किया है, वो होश में नहीं है। जिन ने कहा, जंकुक तुम ऐसे ही त्यांग को हमेशा बचाने की कोशिश क्यों करते हो? देखो उसने आज जो कुछ भी किया है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकता है। वो तुम्हें सांस भी नहीं लेने देता है। जंकुक उसके बाद त्यांग को जिन के हाथ से बचाकर रूम में लेकर गया था। टाइम को आगे बढ़ाते हुए त्यांग ने जंकुक की उन सारी बातों को ऑफिस में बैठकर याद कर रहा था जब जंकुक ने जिन के हाथों से त्यांग को बचाया था। त्यांग ने कहा, जंकुक आखिर तुम हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते हो? कभी मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो, कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, और कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है तुम किसी और से प्यार करते हो। आखिर मैं क्या समझूँ? हाँ, तुम मुझे इतना कन्फ्यूज क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे जलन होता है। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तुम कैसे समझोगे? तुम जब भी यूनो मिंगहा और जिहुब के करीब जाने लगते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हें किसी और की क्लोज देखकर गुस्से से मेरी खून खौलता है। या तो मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम जब भी जिन ह्यूंग के साथ रहते हो, मुझे पता है वो तुम्हें अपनी बच्ची की तरह प्यार करता है, तब भी मुझे इतना ही जलन होता है। क्या मैं तुम्हारी प्यार में पागल हो चुका हूँ क्या? टाइम को स्किप करते हैं। शादी के 1 साल हो जाने की खुशी में त्यांग ने जंकुक को डिनर पार्टी पर लेकर आए। जंकुक त्यांग के साथ डिनर पार्टी में आने के बाद वो खुश लग रहा था। त्यांग ने जंकुक से कहा, क्या हुआ? तुम खुश दिखा रहे हो मुझे इसलिए ताकि मैं तुम्हें बिलीव करूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो। तुम अगर किसी और के साथ होते, इससे भी ज़्यादा कहीं खुश होते। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंकुक वो अपनी फेस को बहुत ही सैड बना लेता है। त्यांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तो उठो, तुम्हें मेरे साथ डिनर नहीं करना है ना, तो जाओ यहाँ से। आखिर तुम्हें मेरे साथ डिनर करने में अच्छा क्यों लगेगा? और मैं तुम्हारे लिए उतना परफेक्ट भी नहीं होना, क्योंकि मैं एक माफिया जो हो। एक माफिया से तुम प्यार क्यों करोगे? मैंने सही कहा ना? मैंने तुम्हें फोर्सफुली शादी किया है। तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? जंकुक सर हिलाकर मना कर देता है। त्यांग ने कहा, क्या हुआ? तुम क्या समझाना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे शादी के लिए इसलिए हाँ किया है क्योंकि जिन ह्यूंग तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें जिन ह्यूंग की प्यार चाहिए था ताकि तुम्हें अपने पेरेंट्स की कमी ना हो? तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ में क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। शादी के 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, मैं भी तुम्हें और फोर्स नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। लेकिन जंकुक वो पीछे से आकर त्यांग को हक कर लेता है और त्यांग की पीठ पर आई लव यू लिखता है। त्यांग ने कहा, तुमने अभी क्या लिखा है? जंकुक फिर से लिखता है। त्यांग ने कहा, मैं समझा नहीं, फिर से करो। ऐसे ही करके त्यांग जंकुक से बहुत बार ये सब कुछ लिखवाता है। त्यांग जंकुक को जितनी बार आई लव यू लिखने के लिए कह रहा था, जंकुक भी उतनी ही बार लिख रहे थे। त्यांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद त्यांग ने भी जंकुक को आई लव यू टू कहा और जंकुक को घर लेकर आए। घर लेकर आने के बाद त्यांग जंकुक को किस किए जा रहे थे। उसके बाद जिन और आर्यन जंकुक को इस तरह से किस करते हुए देखा। त्यांग से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते हो? वो बात नहीं कर सकता है।
कम से कम उसकी इस चीज़ का फ़ायदा तो मत उठाओ। त्याग ने कहा, वो मुझसे प्यार करता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप लोग को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहने के बाद त्याग फिर से जंकुक को किस करते हुए सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे। जिन ने कहा, एक नंबर का पागल है वो, उसकी दिल बहुत ही साफ है, लेकिन उसकी हरकतें एक पागल जैसा है। आर्यन ने कहा, देखो तुम मेरे भाई को पागल नहीं कह सकते हो। जिन ने कहा, क्यों नहीं, तुम भी तो वैसे ही हो। आर्यन ने कहा, क्या तुमने मुझे क्या कहा, पागल कहा, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। आर्यन भी जिन को किस करना शुरू करता है और यहाँ पर तियांग जंकुक को किस करते हुए बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंकुक वो तियांग की लिप पर फिंगर रखकर उसको रोक लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे रोक क्यों रहे हो, कहीं ऐसे तो नहीं तुम मुझे अभी ये कहने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंकुक ने तियांग से कहा, वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं बंद किया है, उसने इशारों से दिखाया। तियांग ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारी बेडरूम है, कोई नहीं आएगा। जंकुक तियांग को समझाने की कोशिश करता है, अगर कोई आ गया तो। तियांग ने कहा, वो लोग भी बिजी होंगे, तुम्हें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो ठीक है, मैं जगह बंद कर देता हूँ। उसके बाद तियांग जगह दरवाज़ा बंद करके बेड तक आते आते तियांग ने अपने कपड़े उतार दिया और जंकुक के ऊपर आते हुए उसकी लिप पर किस करने लगा और उसकी लिप को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लग गए। और नीचे आने के बाद तियांग अपनी टंग से जंकुक के नेबल पर सक करने लगा, जिससे कि जंकुक और भी ज़्यादा हॉट हो गया। तियांग जंकुक को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है ताकि वो दोनों शावर के नीचे खड़े होकर और बाथटब पर रोमांस कर सके। हर कोने कोने पर तियांग जंकुक के साथ इंटीमेट हो रहे थे और इस रात को यादगार बना रहे थे। जंकुक को भी आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना पेन होने के बाद भी जंकुक को ये सब कुछ बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहे थे। जंकुक आज सुकून महसूस कर रहा था कि उसने तियांग से कह दिया वो उससे प्यार करता है और तियांग जंकुक से कहते हैं कि वो उसे कितना प्यार करता है। जंकुक को लगा शायद तियांग प्लेजर के लिए उसके साथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो जंकुक को बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसके बाद तियांग ने जंकुक को अपने हाथों से शावर करवाने के बाद उसकी बॉडी पर सोप लगाया। उसके बाद पानी से जंकुक की बॉडी को क्लीन किया और टॉवल से उसकी बॉडी को सुखाने के बाद बेडरूम में लेकर आए। उसके बाद तियांग और जंकुक पूरी रात दोनों एक दूसरे को कडल करके सो गया था। सुबह होने पर जंकुक का तियांग साथ में तैयार होकर नीचे आ जाता है। जिन और आर्यन भी साथ में बैठा हुआ था। तियांग और जंकुक को हाथ पकड़ते हुए आते हुए देखकर जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, आजकल तुम जंकुक की बहुत ही ध्यान रख रहे हो। तियांग ने कहा, मैं हमेशा ही उसकी ध्यान रखता हूँ, क्या आपको दिखाई नहीं देता है। जंकुक ने तियांग को रोक लिया। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, अब ठीक है, तुम नाराज तो नहीं होना। जंकुक ने मुस्कुराया। जिन ने कहा, क्या बात है, तुम जंकुक की बातों को सुनकर चुप हो गए, तुम उसकी बातों को समझने लग गए क्या तियांग, तुम तो उसकी बातों को नहीं समझते हो ना। तियांग ने कहा, किसने कहा मैं नहीं समझता हूँ, प्यार की कोई भाषा नहीं होता है, प्यार तो आंखों आंखों में ही समझ जाना चाहिए और मैं जंकुक की आंखों की लैंग्वेज को पढ़ सकता हूँ। उसके बाद तियांग जंकुक को अपने लैंप पे बैठाकर ब्रेकफास्ट करवा रहा था। आर्यन ने कहा, तियांग क्या तुम अब अपने बड़े भाई के सामने ऐसी हरकतें करोगे। तियांग ने कहा, मैंने क्या कर दिया, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग जा सकते हो। जिन ने कहा, तियांग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम इस घर से जाने के लिए बोलने के लिए, इस घर से अगर कोई जाएगा तो तुम और जंकुक जाओगे। जंकुक बहुत ही शौक हो गया। अचानक जिन को क्या होगा, उसने ऐसी बातें कभी नहीं किया है, अचानक ऐसी बातें करने की। तो तियांग ने कहा, क्या आखिर आप कहना क्या चाहते हो कि जंकुक और मैं इस घर में नहीं रह सकते हैं। आर्यन ने कहा, तुम जिन की बातों को नहीं सुन पाए क्या, उसने अभी क्या कहा, तुम्हें और जंकुक को इस घर से जाना होगा। जंकुक उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और उन लोगों से कहता है इस घर से निकालने के लिए मना करता है, लेकिन जिन ने कहा, नहीं जंकुक, अब तुम दोनों को इस घर में नहीं रख सकते हैं, तुम दोनों को जाना ही होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, हम लोग भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। जंकुक बुरी तरह से रो रहे थे और जिनकी पैर पकड़ने ही वाले थे। तियांग ने उसको रोक लिया और उसे कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो, हम लोग तो मजाक कर रहे थे, तुम रो मत। जिन ने कहा, जंकुक आई एम सॉरी, हम लोग तो तुम्हारी हनीमून की बातें कर रहे थे, तुम लोगों ने शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए ना। आर्यन ने जिन और तियांग से कहा, तुम दोनों की चक्कर में मैंने जंकुक को रुला दिया, प्लीज जंकुक मुझे माफ कर दो, हम लोग तो मजाक कर रहे थे, आइंदा ऐसा गलती कभी नहीं होगा। उसके बाद तियांग ने जंकुक से कहा, हमें अभी और इस वक्त निकलना होगा। जंकुक ने तियांग से पूछा,
क्या अभी? तियांग जंगकुक की सर पर सहलाते हुए कहा। हाँ, मैंने बैग पहले से पैक करके रखा था और तुम्हें सरप्राइज करना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हें रुला दिया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। जंगकुक तियांग को हक करते हुए कहा। उसकी चेस्ट पर फिर से उंगलियों से आई लव यू लिखने लगता है। तियांग ने फिर से जंगकुक से कहा, फिर से करो, मुझे अच्छा लग रहा है। जीन और आर्यन ने कहा, अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो फ्लाइट लेट हो जाएगा। तुम दोनों को अभी निकलना चाहिए। उसके बाद तियांग और जंगकुक टाइम को स्किप करते वो दोनों हनीमून पर पहुंच चुके थे और दोनों हनीमून पे बहुत ही खुश लग रहे थे। यहाँ पर बहुत दिनों तक रहने वाले हैं और इस हनीमून पर जंगकुक को तियांग बहुत ही रोमांटिक टॉर्चर भी करने वाले हैं। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।